अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुना, मनीष ने सुना, पूरी उसकी हमने एक प्रिलिमिनरी अपने तरीके से असेसमेंट की और प्राइमा फेसी नज़र आता है कि मामला संगीन है। शिकायतकर्ता का नाम नहीं बता सकते क्योंकि उसने लिखित में ये रिक्वेस्ट किया है, उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसने लिखित में रिक्वेस्ट किया है, तो शिकायतकर्ता का नाम हम नहीं बता सकते। मोटे मोटे तौर पे बहुत संक्षेप में शिकायत ये है कि मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया, बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। इसमें बिल्डर और मंत्री जी के बीच में एक बिचौलिया है। इसकी एक बहुत ही छोटी सी, मैंने बताया कि 1 घंटे की क्लिप है, लेकिन उसमें से 2-3 मिनट की क्लिप आप लोगों को भी सुनाएंगे, जिसमें अलग अलग समय की है, शायद महीने 2 महीने के बीच में हुई रिकॉर्डिंग्स हैं सारी की सारी। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा, और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। और यही संदेश हम सारी दिल्ली के पूरे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, सभी मंत्रियों को, सभी एमएलए को, सभी अफसरों को देना चाहते हैं। और आज जो निर्णय मैं सुना रहा हूं, हमने अपने से ये निर्णय लिया है। आपने इस भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया था, मीडिया वालों ने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया, और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है। और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफ़र कर रहे हैं, और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं। और ये निर्णय बहुत दुख के साथ मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत विश्वास है। तो जब तक सीबीआई की जांच चलेगी, तब तक उन्हें मंत्री पद से हटाया जा रहा है। अब 2 मिनट की ये जो क्लिप है, ये सुन लेते हैं। इसमें 2-3 क्लिप्स हैं अलग अलग समय पे, और क्योंकि पूरा रेफरेंस आपके सामने रख दिया है, तो कुछ चीज़ें वो शायद 120 गज की जगह है या 200 गज की जगह है, उस पर बातचीत हो रही है, पैसे पे बातचीत हो रही है। ये आपके रेफरेंस के लिए। तो बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगने का आरोप, ये शिकायत अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सो मोटो मैंने एक्शन लिया। मेरे पास एक सी कंप्लेंट आई कि मेरे मंत्री ने जो है पैसा लिया बिल्डर से, आसिम अहमद ने, और अब उन्होंने उनको निकालने का फैसला कर दिया। जब तक जांच पूरी होगी, तब तक मंत्री पद उनके पास नहीं रहेगा। आपको बता दें कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने खुद ये सो मोटो एक्शन लिया, मेरे पास खुद ये कंप्लेंट आई कल रात को, उसके बाद रात भर पड़ताल की, और फिर अब वो आपको दिखा भी रहे थे, उनके पास इस तरह की जानकारी भी है। वो बता रहे खुद अपने मंत्री के खिलाफ ही जो एक स्टिंग है, एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि बातचीत का स्टिंग है, जिसमें पैसे के लेन देन की बात हो रही है। केजरीवाल ने मंत्री आसिम अहमद को पद से हटा दिया है। मंत्री पद से हटाए गए आसिम अहमद खान बिल्डर से पैसे लेने के आरोप में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के एक विधायक और मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया है। आसिम अहमद को अब निकाला गया है मंत्री पद से, उनकी जगह आसिफ कार्यभार संभालेंगे, और 6 लाख रुपए मांगने का आरोप है।
यार मैं झूठ बोलूंगा आपसे, मैं गाँव में रहता हूँ, नहीं मुगालता नहीं, उसकी मेरे सामने तो हिम्मत है नहीं बात करने की, आपको तो भिड़ रहा है वो चलो 120 ही होनी चाहिए तो वो, हाँ 120 हो तो आदमी वैसे चेक करा दूंगा, हाँ चेक करा दो पहले चेक कर, ठीक कारोबारी आदमी बहुत समझदार है, फिर भी मैंने ये जानते हैं कारोबारी आदमी, उन्होंने तो भाषण जब से पार्टी वाली बात करते हुए पार्टी वाली मैं तो 6 कागजों में हम तो 6 कह दिया वो उनकी मर्जी तो बेकार की छोड़ो सिंपल करेगी नहीं सुन हां देखिए मैं पहले चुनाव में ये सिस्टम करेक्ट को ठीक है जिस बात 8 का डिफरेंस होगा आपसे तो साल हो गए तो मर्जी करेगा अभी एक बात मुझे मेरा कोई मामला नहीं समझा ये वो ऑडियो क्लिप है जो आप सुन रहे हैं, आप तस्वीर भी देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये ऑडियो क्लिप है जो सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये ऑडियो क्लिप मेरे पास आई, कंप्लेंट आई, मैंने सो मोटो एक्शन लिया, कार्रवाई की और आसिम अहमद को, जो कि मटिया महल से विधायक हैं, फूड सप्लाईज मिनिस्टर हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, अब उनको उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। वो अब मंत्री नहीं रहेंगे जब तक जांच पूरी होती है। और प्राइमा फेसी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे लगा कि ये आरोप जो है वो सही है, रात भर हमने पड़ताल की, इसके बाद हमने खुद ही कार्रवाई की है अपने मंत्री के खिलाफ, मेरे पर कोई दबाव नहीं था, ना ही मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी, बस ये था मेरे पास कंप्लेंट आई और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग मंत्री थे आसिम अहमद, जिनको अब मंत्री पद से हटा दिया गया है। आरोप लगे थे उन पर 6 लाख रुपए घूस लेने के, बिल्डर से 6 लाख रुपए उन्होंने लिए, वो मटिया महल से विधायक हैं, बिल्डर से पैसे लेने के आरोप में हटा दिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल मंत्री आसिम अहमद जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं और मटिया महल से विधायक हैं, उनको मंत्री पद से हटा दिया जांच पूरी होने तक। तो मंत्री पद से हटाए गए आसिम अहमद खान जो कि मटिया महल से विधायक हैं। और आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि ये सुओ मोटो मैंने एक्शन लिया है, मेरे पर कोई दबाव नहीं था, ना ही किसी ने मुझे कहा, मेरे पास रात को कंप्लेंट आई, उसके बाद मैंने जांच पड़ताल की, रात भर हमने इस मुद्दे पर बातचीत की, पड़ताल की, प्राइमा फेसी लगा कि आरोप सही है, इसी वजह से अब जब तक जांच होगी तब तक आसिम अहमद खान मंत्री नहीं रहेंगे। बिल्डर से 6 लाख रुपए लेने का आरोप है, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो क्लिप सुनाया जा रहा है। वो ऑडियो क्लिप में दरअसल पैसे के लेन देन की बातचीत है, बिल्डर और आसिम अहमद खान के बीच पैसे के लेन देन जो हुआ है उसका ऑडियो क्लिप है, जिसमें साफ बातचीत में नजर आ रहा है कि 6 लाख रुपए मांगे गए या फिर बिल्डर की तरफ से पैसे दिए गए, घूस लेने का आरोप आसिम अहमद खान के ऊपर। ये कंप्लेंट मिली अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने खुद ही इस पर एक्शन लिया अपने मंत्री के खिलाफ और अपने मंत्री के खिलाफ जो ऑडियो क्लिप है, जो स्टिंग है, जो ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड हुआ, वो मीडिया को सुना रहे हैं कि मेरे मंत्री के खिलाफ आरोप लगे और मैंने तुरंत कार्रवाई की है, मंत्री पद से हटा दिया, जांच पूरी होने तक अब वो मंत्री नहीं रहेंगे। सुन लेते हैं वो ऑडियो क्लिप में। इतनी जगह है तो मैंने तो ये वाली बात छेड़ दी थी उससे कि उसको ये डर लगे कि आप जब पार्टी का आदमी बात ना करें। ये पार्ट ऑफ द क्लिप्स हैं। ये कुछ छोटी सी है, 2-3 मिनट की, मैंने बताया 1 घंटे की है। ये सारा हम लोग CBI को भेज रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। और सबके ऊपर सरकार की नज़र है, हम लोगों की नज़र है, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो मंत्री हों, MLA हों, और कहीं कोई भी भ्रष्टाचार मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी से भी निकाला जाएगा। अभी पार्टी की बात बताएगी, मैं अभी सरकार की तरफ से आपको। अरविंद जी आप स्लम की जमीन पे बन रहा है और स्लम की जमीन का पूरा इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। सर आप सबूत ला के दे दीजिए ना, आप इसी तरह का ठोस सबूत दीजिए, बख्शेंगे नहीं किसी को भी। आप चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे जो मर्जी हो, आप सबूत ला के दीजिए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक सवाल कर रहा हूँ, हाँ जी, जिस आरोप में उनको बर्खास्त किया गया है, इस
जिस तरह का पूरी दिल्ली में धंधा चल रहा है, आपके काउंसलर भी, आपके एमएलए भी जगह जगह मिले हुए हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इस तरह का चल रहा है, क्या आप इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर या किसी तरह की जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करने की बात करेंगे? सर, वाइट पेपर की जरूरत नहीं है, आप सबूत दीजिए, अगले दिन उनको जेल भेजेंगे। अरविंद जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आपने अपनी तरफ से खुद ही मंत्री को हटा दिया, लेकिन आप लोग की पार्टी को पब्लिक ने सुना था कि करप्शन के खिलाफ आप लोगों ने पूरी एक लड़ाई लड़ी और एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया, लेकिन अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि आपने हटा दिया, पर करप्शन तो हुआ ना। तो आप ये कह दीजिए कि आपने हटा दिया, दिल्ली सरकार में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। ये 1 लाख के 1 लाख कर्मचारी आज करप्शन नहीं कर रहे, ऐसा तो है नहीं। कहीं कोई करप्शन सरकार के संज्ञान में आएगा, और केवल संज्ञान में नहीं, हमने अपना नेटवर्क भी लगाया हुआ है, हम अपनी भी नज़र रखे हुए हैं, कहीं कुछ पता चलेगा। आज की ये कार्रवाई सबको मैसेज देगी, सबको संदेश देगी कि अगर अपने मंत्री को ये हटा सकते हैं, मंत्री का केस सीबीआई में रेफर कर सकते हैं, तो किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आज इस किस्म की कार्रवाई मुझे लगता है शायद इतिहास में कभी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दे रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसिम अहमद खान मटिया महल से विधायक और फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं, उनको उनके मंत्री पद से हटा दिया गया है। आरोप ये था 6 लाख रुपए की घूस उन्होंने ली, बिल्डर ने उनको घूस दी, कंप्लेंट मिली रात को, रात भर इस मुद्दे पर चर्चा हुई। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया लगा आरोप सही है, जिसके बाद आसिम अहमद को हटा दिया गया मंत्री पद से। एक बार सुन लेते हैं क्या बोला उन्होंने। हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेन को सीबीआई को हम रेफ़र कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कह भी रहे हैं कि इससे एक सख्त संदेश जाएगा। साथ ही कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने कार्रवाई की। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आसिम अहमद मटिया महल से विधायक, उनको फूड सप्लाई मिनिस्टर से हटा दिया है। मामला क्या, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है आसिम अहमद खान के ऊपर। वहां पर जो रिपोर्टर्स हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि स्लम की जमीन का अनधिकृत तरीके से कुछ लोग, एक नेक्सस है, जो लोग मिलकर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसी कड़ी में आरोप लगाया गया है। कंप्लेंट आई, रात को कंप्लेंट आई, 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई की गई है। नजीर बनेगी। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि एक डर पैदा होगा और फिर आगे चल के इस तरह की चीजें नहीं होंगी। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे अरविंद केजरीवाल ने। मंत्री आसिम अहमद, जो कि मटिया महल से विधायक है, फूड सप्लाईज मिनिस्टर हैं, उनको पैसे लेने के आरोप में, घूस लेने के आरोप में खुद ही हटा दिया। खुद ही अपने मंत्री के खिलाफ ये ऑडियो क्लिप भी सुनाई मीडिया को कि मेरे मंत्री पर यह आरोप लगा और मैंने खुद सुओ मोटो एक्शन लिया और कार्रवाई की। मटिया महल से विधायक है आसिम अहमद खान, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये कंप्लेंट आई, उसके बाद रात भर मैंने जांच की और हमारे साथ हारून यूसुफ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। हारून यूसुफ साहब, यहां तो मेरे ख्याल से आप लोग तारीफ करेंगे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कंप्लेंट आई, सुओ मोटो एक्शन लिया और मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया, सीबीआई को केस रेफर कर रहे हैं। वो केसेस हुए हैं, पहले मुख्यमंत्री और सारी आम आदमी पार्टी बचाने में लगी रहती है और जब उनको लगता है कि अब ये कल कुछ ज्यादा बड़ा होगा तो एक ट्रायल इस तरीके से करके उसको हटा दिया जाता है। मेरा कहने का मकसद यहाँ कहाँ बचा है? यहाँ तो केजरीवाल कह रहे हैं 24 घंटे में कार्रवाई की मैंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो पहले किस पे कार्रवाई की? जितेंद्र तोमर केस पे कहाँ कार्रवाई? नहीं, आसिम अहमद खान की बात कीजिए ना, उन पर तो आरोप लगा, कंप्लेंट आई, सुओ मोटो 24 घंटे में कार्रवाई हुई। नहीं तो इस तरह ये ऐसा कहाँ हुआ है? मंत्री बनाने से पहले जांच नहीं की जाती है। नहीं, हारून यूसुफ साहब पद तक पहुंच जाते हैं जी। हारून यूसुफ साहब, ऐसा मेरे ख्याल से, मेरे को जहन में नहीं याद आ रहा है, ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही मंत्री के खिलाफ ऑडियो क्लिप सुना रहा है, कह रहा है कि आरोप लगे, कार्रवाई हुई। देखिए, वो अगर ये नहीं सुनाते तो कोई और सुनाता। पिछली गलतियों से सबक लिया है केजरीवाल जी ने, ये मैं मानता हूँ। पहले हमेशा वो डिफेंड करते रहते थे, अब उन्होंने कहा कि जब ये इनके पास आया तो ये ऑडियो टेप और जगह भी घूमेगा, तो इससे पहले कि कोई और कहे मैं खुद ही इसको कर दूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो पार्टी विद द डिफरेंस कहा करती थी अपने आप को, धीरे धीरे उसके चेहरे से नकाबे उठते हैं। हारून यूसुफ साहब, और होगा फिर ये कह देंगे।
ऐसा कभी हुआ इससे पहले? किस तरह का? इस तरह का जो प्रकरण आज देखने को मिल रहा है, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, खुद ऑडियो क्लिप सुना रहे अपने मंत्री के खिलाफ, फिर कार्रवाई कर रहे हैं। रहा हूं उन्होंने किया, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब ये प्रूव हो जाता है हाँ। तब वो करते हैं। अभी प्रूफ कहाँ हुआ है सर? अभी तो जांच होनी है, अभी तो जांच होनी है सर, अभी कहाँ प्रूफ हुआ है? मैं कह रहा हूँ ना, जो माजी में जो कुछ हुआ है, चाहे जितेंद्र तोमर का केस रहा हो, सोमनाथ भारती का केस रहा हो, मनोज कुमार का केस रहा हो, जी जी जी, शुरू में पार्टी हमेशा डिफेंड करती रही है इस तरह के एलिमेंट को, लेकिन चूंकि ये दिल्ली के लोगों के ऊपर जग जाहिर हो चुका है और केजरीवाल जी ने ये कदम इसीलिए उठाया है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण यूसुफ साहब, जो कह रहे हैं कि सबक लिया है, गलतियों से सबक लिया अरविंद केजरीवाल ने। कोई और खुलासा कर देता तो फिर दबाव बनता है, इस वजह से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री पर कार्रवाई की। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल ने मंत्री मटिया महल से विधायक आसिम अहमद खान को मंत्री पद से हटा दिया है। बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप इन पर लगा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में मनीष सिसोदिया, जो कह रहे हैं कि मुझे कंप्लेंट मिली, 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने सुओ मोटो कार्रवाई की है, खुद एक्शन लिया और अब आसिम अहमद खान को मंत्री पद से हटा दिया गया। फूड सप्लाई मिनिस्टर आसिम अहमद खान, जो मटिया महल से विधायक हैं, और अब उनकी जगह आसिफ मंत्री होंगे। और सीबीआई जांच, सीबीआई को भी केस रेफर वो कर रहे हैं, अनुशंसा की जाएगी, सिफारिश की जाएगी, सीबीआई जांच की अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। हमारे साथ संगीता तिवारी, मेरी वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। संगीता, मेरे ख्याल से पहली बार है ऐसा? जी हाँ, ये इसे मैं सीधे तौर पे कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और जिस तरह से उन्होंने इसका ऐलान भी किया है, वो भी अपने आप में एक कहें तो एक नज़ीर पेश कर रहा है कि उन्होंने मंत्री को निकाला तो पूरे जोर शोर से ये बता के और पूरा एक कहें तो एक इवेंट बना करके कि सबको मैसेज जाए कि हाँ मैं हटा रहा हूँ। और हारून यूसुफ जो कह रहे हैं कि स्वागत करता हूँ, ठीक है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो पिछले दिनों अपने मंत्रियों के चलते, उनके बचाव के चलते लगातार विवाद में रहे कि उन्होंने कहीं ना कहीं बचा कर गलत किया, तो इस बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया और दबाव भी बन गया। वो कह भी रहे हैं, हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी से जुड़ चुके हैं। संबित, वो कह रहे हैं कि मैंने अब अपने विधायक को निकाल दिया, मंत्री पद से हटा दिया, जांच अभी होनी है, उससे पहले ही हटा दिया, तो फिर वसुंधरा शिवराज को आप लोग क्यों नहीं हटा रहे हैं? अब देखिए, सिचुएशन ऑफ नो ऑप्शन, उसको आप एक सिचुएशन ऑफ वर्च्यू में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या संबित पात्रा साहब, ये संगीता तिवारी हमारे साथ, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कहते हुए थोड़ा सा आप अटपटा साउंड कर रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं था, उनके पास शिकायत आई, उन्होंने हटा दिया। आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है उसका तो जवाब दीजिए कि आप अपने लोगों पे कार्रवाई करेंगे इस तरह? संबित पात्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? संबित, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुओ मोटो एक्शन लिया और आपको बता दें अभी कार्रवाई, अभी जांच होनी थी। संगीता, ये भी चीज है, अभी जांच होनी थी, तो अब दबाव तो बनाएंगे ना कि अगर एथिकली देखा जाए तो मैंने तो कार्रवाई की, आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो दबाव बनेगा दूसरी पार्टियों पर। अब बिल्कुल, वो जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते रहे हैं, जिसको लेकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसकी एक नज़ीर उन्होंने पेश की है कि हमारे पास शिकायत आई, मंत्री के खिलाफ शिकायत आई और हमने उस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई ही नहीं कि मंत्री पद से हटाया, साथ ही ये भी कह रहे हैं, पब्लिकली उन्होंने डिस्प्ले किया कि हम किस शिकायत पर हटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सीबीआई को भी इसकी जांच को रेफर करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और बाकी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करने का एक बहुत ही कहें तो सॉलिड ग्राउंड, ठोस जमीन तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास शिकायत आती है, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, हम अपने मंत्रियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो आप भी क्यों नहीं इस रास्ते को ले सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं, जिस तरह से अभी हम बातचीत करें अलग अलग नेताओं से, संबित से, हारून यूसुफ से, हर कोई ये कह रहा है कि पानी जो है अब सर से ऊपर जा चुका था, इतने विधायकों का नाम आ चुका था, जितेंद्र तोमर, सोमनाथ भारती, इतने विधायकों का नाम, इतने आरोप लग चुके थे, तो फिर अब भी नहीं होता तो फिर शायद कोई ऑप्शन नहीं रहता, जो अभी संबित भी कह रहे हैं, ऐसा है क्या? ये हमने पहले ही जब हमने बात शुरू की तो मैंने यही कहा कि इसके पहले अरविंद केजरीवाल चूंकि अपने मंत्रियों को, चाहे जितेंद्र तोमर का मामला सामने आया हो या फिर सोमनाथ भारती का मामला सामने आया, फिर विधायकों के कई सारे मामले आए और उसमें वो बचाते हुए दिखे, इससे उनके और उनकी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। लोगों के मन में ये सवाल आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के एक तरह से कहें तो
हाँ, एक आइकन रहे हैं और इससे उन्होंने लड़ाई आगे बढ़ाई। वो अब ऐसे क्यों कर रहे हैं कि बचाते हुए दिख रहे हैं? तो ये संदेश तो देना ही था अरविंद केजरीवाल को। साथ ही साथ अपने को एक मोरल हाई ग्राउंड पे भी रखना था कि जहां से वो बाकियों को जब सवाल करें तो वो पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट दिखे। मेरे ख्याल से आगे अब कभी भी उन पर निशाना साधा जाएगा तो वो ये नजीर जरूर दे सकते हैं कि मैंने तो कार्रवाई की 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल, उन्होंने आज ये कह दिया कि इतिहास में पहली बार इस तरह से हो रहा है, तो उसके जरिए उन्होंने साबित ये कर दिया कि किस तरह के मोरल हाई ग्राउंड पे वो खड़े हैं और बाकियों को सवाल करते समय किसको अपना आधार बनाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल ने मंत्री आसिम अहमद को मंत्री पद से हटा दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई की, सुओ मोटो एक्शन लिया, अपने मंत्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने मंत्री के खिलाफ ऑडियो क्लिप सुनाया, सबूत दिया और फिर अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगने का आरोप है कि बिल्डर ने 6 लाख रुपए दिए और जिसके बाद आसिम अहमद खान को मंत्री पद से हटा दिया गया। फूड सप्लाईज मिनिस्टर थे आसिम अहमद खान, जिन पर 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप। मटिया महल से विधायक और अरविंद केजरीवाल ने मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया है। मोटे मोटे तौर पे बहुत संक्षेप में शिकायत ये है कि मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया, बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। इसमें बिल्डर और मंत्री जी के बीच में एक बिचौलिया है। इसकी एक बहुत ही छोटी सी, मैंने बताया कि 1 घंटे की क्लिप है, लेकिन उसमें से 2-3 मिनट की क्लिप आप लोगों को भी सुनाएंगे जिसमें अलग अलग समय की रिकॉर्डिंग, अलग अलग समय की, ये शायद महीने 2 महीने के बीच में हुई रिकॉर्डिंग्स हैं सारी की सारी। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा, और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। और यही संदेश हम सारी दिल्ली के, पूरे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, सभी मंत्रियों को, सभी एमएलए को, सभी अफसरों को देना चाहते हैं। और आज जो निर्णय मैं सुना रहा हूं, हमने अपने से ये निर्णय लिया है। आपने इस भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया था, मीडिया वालों ने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं। और ये निर्णय बहुत दुख के साथ मुझे लेना पड़ रहा है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विजेंद्र गुप्ता जी, आप लोग कुछ भी आरोप लगा ले अरविंद केजरीवाल पर, जो भी आलोचना की जाए, लेकिन कम से कम अब ये तो आप कहेंगे कि करप्शन को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है केजरीवाल की। अब तो मानेंगे आप? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है। 9 महीने तक भ्रष्टाचार को डिफेंड करते रहे, चाहे वो जितेंद्र तोमर के भ्रष्टाचार को डिफेंड किया, चाहे वो सोमनाथ भारती के मामले को डिफेंड किया, चाहे वो मनोज कुमार को डिफेंड किया। वो अलग मामले हैं। नहीं, सोमनाथ भारती का करप्शन का मामला नहीं था सर। ना जितेंद्र तोमर का एफिडेविट वाला मामला था, वो भी करप्शन का नहीं था। यहाँ घूस का आरोप था। पूरी बात होने दीजिए, बहुत सारे मामले आए हैं इससे पहले। कौन से? असीम अहमद की गतिविधियां उसी समय स्पष्ट हो गई थी जब आपको याद होगा तुर्कबान गेट पर एक रोड रेज में जिन लोगों ने हत्या की थी वो सब बिल्डर लॉबी का हिस्सा थे और असीम अहमद उनके साथ है और वो आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे एक तरह से। विजेंद्र गुप्ता जी, एक मिनट अभी जो पूछा जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर, उसका तो जवाब हमारा कहना है कि ये गिरती हुई साख के कारण जिस कदर आम आदमी पार्टी के हाथ से मुद्दा छिन गया था, क्योंकि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई और अभी भी बहुत सस्पिशियस तरीके से किया गया है। पूरे तथ्य जनता के सामने आने चाहिए।
इसकी पूरी कंप्लेंट बननी विजेंद्र जी, चाहिए। आप लोगों ने क्या इस्तीफा मांगा था आसिम अहमद खान का? बिल्कुल मांगा था, हम यही तो बता रहे हैं आपको। जब शाहनवाज की हत्या हुई थी तब हमने इस्तीफा ही नहीं मांगा था, बाकायदा तथ्य भी पेश किए थे कि असीम अहमद का बिल्डरों से संबंध है और बिल्डर लॉबी के साथ मिलकर वो अनधिकृत निर्माण करते हैं तुर्कमन गेट इलाके में। नहीं, सवाल ये है कि गिरती हुई साख को बचाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे? मनोज कुमार के मामले में क्या किया था? वो तो खुद जानना चाहते हैं। वो तो खुद कह रहे हैं वो सीबीआई को रेफर कर रहे हैं केस। हमने कहा ना जिस ऐसा मेरे ख्याल से विजेंद्र जी, एक मिनट, आप जो भी आलोचना करें, लेकिन कम से कम ये तो मानेंगे कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि कोई सीएम अपने ही मंत्री के खिलाफ ऑडियो क्लिप दे रहा है, सबूत दे रहा है, कार्रवाई कर रहा है और कह रहा है कि अगर ऐसा मैं भी करूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैंने कहा ये बात उन्होंने रामलीला मैदान से कही थी, लेकिन 9 महीने तक वो भ्रष्टाचार को डिफेंड करते रहे। अभी भी कोई एक मामला थोड़ा है भ्रष्टाचार का, अभी तो बहुत सारे मामले हैं। उन्होंने जांच से पहले हटा दिया, अभी तो जांच ही नहीं हुई। आप लोगों के मंत्रियों पर कितने आरोप हैं? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं। एक मिनट, आरपीएन सिंह बोल रहे हैं इसी मामले पर, मैं आपके पास आऊंगा सर, एक मिनट। आरपीएन सिंह बोल रहे हैं कई मंत्रियों पर आरोप भी है, उनको हटाया नहीं गया, किसी को आज हटाया गया है। एक मंत्री को जो हटाया था पर पार्टी से आम आदमी पार्टी उनको अभी तक हटा नहीं पाई। दिल्ली की राजनीति पे काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने एक वादा दिल्ली के लोगों से किया था कि मेरी सरकार जब आएगी तो लोकपाल सबसे पहले स्थापित होगा। इतने घोटाले जब लोकपाल नहीं है, इतने घोटाले सामने आ रहे हैं, लोकपाल होता है तो कितने इनके मंत्री जेल में होते, पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता, पर लोकपाल आज भी क्यों नहीं हुआ है। पर जैसे कि आपने जानकारी दी, लोकपाल तो बनाए। तमाम जो लोग घोटालों में पकड़े गए हैं, इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 200 रुपए हमने बांटकर वोट लिए थे। इन पर सब जानकारी पूरे देश और दिल्ली के सामने लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो आरपीएन सिंह को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की यही प्रतिक्रिया कि दबाव इतना ज्यादा था, इतने ज्यादा आरोप लग चुके थे, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरे साथ संगीता तिवारी लगातार स्टूडियो में मौजूद है। संगीता, ये जो डिफेंस है बीजेपी का, मतलब बड़ा ही तथ्यहीन सा नहीं नजर आ रहा है, या फिर तारीफ कम से कम करनी चाहिए? ये तो कम से कम स्वागत योग्य कदम है ना अरविंद केजरीवाल का। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे एक यहाँ पे फ़र्क दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि बाकी जो आपराधिक मामले के अगर आरोप लगते हैं तो ठीक है, हम जांच का इंतज़ार करेंगे कि सच्चाई क्या है उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मामला आता है, इस तरह की अगर कोई इस तरह के पुख्ता सबूत सामने आते हैं, तो उस समय आम आदमी पार्टी जो है, सरकार है, वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस का जो उनका नीति है उस पर चलेगी। और उसका एक एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने अपने मंत्री को हटा दिया। बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत ही कहेंगे नैतिक दबाव बनाने की स्थिति में आ गए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब जब भी बात होगी भ्रष्टाचार की तो वो ये उदाहरण पेश करेंगे कि मेरे पास जैसे ही शिकायत आई, मैंने उस शिकायत को छुपाया नहीं, पब्लिकली मीडिया को बुला के उसके सामने अपने मंत्री को एक्सपोज किया, उसको कैबिनेट से बाहर किया। आप भी ये नैतिक साहस दिखाएं और अपने लोगों पे कार्रवाई करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आसिम अहमद खान, मठिया महल से विधायक, फूड सप्लाईज मिनिस्टर, उनको मंत्री पद से हटा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री आसिम अहमद खान बर्खास्त कर दिए गए हैं। बर्खास्त खुद अरविंद केजरीवाल ने किया अपने मंत्री को। आसिम अहमद सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, आरोप लगे, कल शिकायत मिली, 24 घंटे में कार्रवाई। आसिम पर बिल्डर से 6 लाख रुपए लेने का आरोप है और अभी जांच होनी है। सीबीआई को केस रेफर कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और आसिम का ऑडियो टेप भी केजरीवाल ने सामने रखा, खुद सबूत दिए कि ये आरोप लगे हैं, ये स्टिंग है, ये ऑडियो क्लिप है। दिल्ली के मठिया महल से विधायक है आसिम अहमद खान, जिनको खुद अरविंद केजरीवाल ने अब मंत्री पद से हटा दिया। आसिफ उनकी जगह अब मंत्री पद संभालेंगे। जांच पूरी होने तक वो मंत्री नहीं रहेंगे। आसिम अहमद खान जिन पर आरोप है, और आपको बता दें कुल 1 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, वो कह रहे हैं 2 से 3 मिनट का क्लिप उन्होंने अभी सुनाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्लिप बहुत लंबा है और प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया आरोप सही नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है। और इसी वजह से
अब उनको हटाया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक और नई बहस को जन्म दे रहे हैं कि शिवराज और वसुंधरा को भी अब हटाया जाए। अजय माकन बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। Which he has signed in the last 8 months. And if any corruption, any lapse, because a person who is habitual of taking money even for a build from a builder, he wouldn't have been clean in departments like food and civil supplies. So who's going to answer for all the lapses, all the corruption he would have made perhaps in food and civil supplies department files where he would have signed? Besides, the biggest question is, he is the second minister. Another MLA has been charged and gone in jail on the charges of 420. So why Arvind Kejriwal is still silent on Lokpal? Where is Lokpal? Last time when Arvind Kejriwal came to power, he said that he's unable to make Lokpal in 49 days time, and that is why he wants to move away. It's now around 240 days. Where is Lokpal? For the first time ever since 1993, I was a member of the first Legislative Assembly. For the first time, there has been no monsoon session in Delhi Assembly. And Arvind Kejriwal is quiet about Lokpal. He says that he'll bring in Lokpal bill in the next Assembly session, whereas he has missed the monsoon session. For the first time, there has been no monsoon session in Delhi. So all these things he has to answer. There is no Lok Ayukta in Delhi. Lok Ayukta in Delhi was functional till November 2013, till the time when Sheila Dikshit was the chief minister. Now there is no trace of any Lok Ayukta since last around 2 years time. When he is in power since last eight months, there is no Lok Ayukta, there is no Lokpal. 2 of his ministers have been caught red-handed and removed on corruption charges. He has removed his own internal Lokpal in his party. So the basic principles, the founding principles on which Aam Aadmi was created, he has demolished those basic principles, and I don't think he has any right to remain as the chief minister of Delhi now. सर, हिंदी में अरविंद केजरीवाल ने खाद्य आपूर्ति मंत्री को बार बार खाद्य पर आरोप लगे थे पैसे। ये बड़े दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी के 1/3 मंत्रिमंडल, 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री 8 महीने के अंदर अंदर ही भ्रष्टाचार के चार्जेस के अंदर उनको हटना पड़ा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एज कॉन्शियंस कीपर और एक हाई मॉरल ग्राउंड देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे के ऊपर एक जरा सा भी शर्म या माफी की नजर नहीं आ रही है। किसने चुना था इन दोनों मंत्रियों को? 67 विधायकों में से अरविंद केजरीवाल ने चुना। तो आप कम से कम ये तो कहें कि उनसे आपसे गलत चुनाव हो गया, गलत लोगों को आप चुन करके लाए हैं। और कौन इसका जिम्मेवार होगा? जो मंत्री अभी हटाया है इन्होंने, वो फूड एंड सिविल सप्लाईज का के जैसे इंपॉर्टेंट महकमे का मंत्री था। तो कितनी सारी फाइलें इसने साइन करी होंगी, तो उन सब में क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, कौन उसको जांच करेगा, कौन उसका जिम्मेवार होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दूसरे मंत्री हैं। इससे पहले लॉ मिनिस्टर फर्जी डिग्री के अंदर गए, ये दूसरे मंत्री हैं। अभी तक लोकपाल कहां है? लोकायुक्त क्यों नहीं अभी तक के अपॉइंट किया गया? और लोकपाल अपॉइंट करने के कानून बनाने के बारे में कहते हैं कि हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो ये मानसून सेशन पहली बार, मैं 1993 में पहली विधानसभा में मैं सदस्य बना, और आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा मानसून सत्र दिल्ली विधानसभा का ना हो। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र नहीं बुलाया गया, और ये कहते हैं कि हम अगले सत्र के अंदर लोकपाल लेकर के आएंगे। क्यों? पिछली बार तो इन्होंने सिर्फ 49 दिन के अंदर कहा था कि हम लोग लोकपाल नहीं लेकर आ पा रहे, इसलिए हम सरकार से जाना चाहते हैं। अब 240 दिन हो गए और अभी तक लोकपाल का पता नहीं, लोक आयुक्त का पता नहीं। तो एक एक करके इनके सारे मंत्री जब चले जाएंगे जेल के अंदर, करप्शन के अंदर, जब लोकपाल लेकर के आएंगे। तो अजय माकन को आप सुन रहे थे कि जवाबदेही तो अरविंद केजरीवाल की भी बनती है कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों चुना, क्यों मंत्री बनाया। ये जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है कि अब तक जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया मंत्री पद पर रहते हुए, उसका क्या? लोकायुक्त कहां है? 2 साल से नहीं है दिल्ली में लोकपाल और 8 महीने से सरकार है, उसका क्या होगा? बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल मंत्री आसिम अहमद को हटा दिया, जिसे एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक की तरह से देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के। छोटा सा ब्रेक यहां पर हमको लेना पड़ रहा है। इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, छोटा सा ब्रेक।